जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको राजमुकुट नाटक का सारांश बताने वाला हूं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 अंक का आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि एग्जाम में आपको राजमुकुट नाटक का सारांश कैसे लिखना है। ये सारांश मैंने बहुत ही सिंपल बनाया है कि इसमें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को आप अगर 2 बार देख लेंगे तो पूरा आपको अच्छे से दिमाग में धंस जाएगा। बस आप एग्जाम में जा करके सीधा छाप देंगे, हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पूरा आपको बताते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। देखो, सबसे पहले एग्जाम में आपको हाईलाइट हेडिंग लिखना है। वहां पर काले स्केच से या काले पेन से लिखना, इस तरीके के कलरफुल स्केच यूज नहीं करना। ठीक, उसके बाद लिखेंगे आप लोग की व्यथित हृदय द्वारा रचित नाटक राजमुकुट महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। इस नाटक का सारांश इस प्रकार है। ओके, बस इतना आपको इंट्रोडक्शन देना है कि किसके जीवन पर आधारित है। उसके बाद आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हो, इतना ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा विवरण देना जरूरी है ताकि अच्छा रहे। ठीक, इतना आप लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे इस नाटक का सारांश इस प्रकार है। ठीक, अगर आपके पास टाइम कम हो तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे प्रथम अंक। अब देखिए, ये नाटक जो है 4 अंकों में बांटा गया है, तो इसका अंकवार भी आपसे सारांश पूछा जा सकता है। जैसे एग्जाम में ज़्यादातर इसी तरीके से पूछता है। वहाँ पर कह देगा कि राजमुकुट नाटक के प्रथम अंक का सारांश लिखो, द्वितीय अंक का सारांश लिखो, तृतीय अंक का सारांश लिखो, चतुर्थ अंक का सारांश लिखो। तो मैं अलग अलग अंक का सारांश आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है एग्जाम में। अगर पूरा भी पूछा जाए कि पूरे नाटक का संक्षिप्त सारांश लिखो, तो फिर चारों का आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे लिखेंगे इसमें। कि इसमें महाराणा प्रताप के पूर्व की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है। राणा से पहले मेवाड़ के सिंहासन पर जगमल राज करता था, जिसको प्रजा की समस्याओं और राज्य की कोई चिंता नहीं रहती थी। उसके चापलूस सेवक जनता पर अत्याचार करते थे, जिससे क्रोधित जनता राजभवन में जाकर जगमल का राजमुकुट उतार कर महाराणा प्रताप के सिर पर रख देती है। महाराणा प्रताप देश की एकता और स्वतंत्रता का संकल्प लेते हैं, यानी कि जगमल को राज्य से बाहर कर देते हैं और राणा प्रताप जी को राज्य की सत्ता जो है वो दे दी जाती है। ठीक, अब आप लोग यहाँ पर देखिए, पहले अंक में बस इतना ही है। ठीक है ना, इतना सारांश इसका प्रथम अंक का यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप लोग लिखेंगे द्वितीय अंक। इसमें लिखेंगे कि प्रताप के सिंहासन पर बैठते ही राज्य संपन्न और सुखी हो गया था। एक दिन राणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह में एक सुअर के शिकार पर विवाद छिड़ जाता है। देखिए, राणा प्रताप और उनके भाई कौन है, शक्ति सिंह, दोनों शिकार करने गए थे। तो वहां पर दोनों के बाण से ही एक सुअर मर गया और उन दोनों में आपसी विवाद छिड़ गया। शक्ति सिंह कहते हैं ये मेरे बाण से मरा है, राणा कहते हैं ये मेरे बाण से मरा है। ठीक है ना, मरा है। तो इससे क्या हो गया कि ये विवाद जो है बढ़ते बढ़ते युद्ध का रूप ले लेता है। तभी बीच में पुरोहित आ जाते हैं, जो घटना स्थल पर आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए, पुरोहित क्या करते हैं, दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु दोनों जब नहीं मानते हैं तो उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती। इस वजह से वो स्वयं अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, जिसका आरोप शक्ति सिंह पर लग जाता है। किसके ऊपर, शक्ति सिंह पर लग जाता है और प्रताप शक्ति सिंह को राज्य से बाहर निकाल देते हैं। अब आगे आप लोग लिखेंगे कि जिससे वह जाकर अकबर के पुत्र सलीम से मिल जाता है। जैसे उनको राज्य से बाहर निकालते हैं तो चला जाता है और विरोधी टीम यानी अकबर से जाकर के मिल जाता है। अब आप लोग को यहाँ पर लिखना है तृतीय अंक। इसमें लिखेंगे कि एक दिन अकबर का दूत मान सिंह राणा से मिलने के लिए आते हैं, यानी अकबर ने अपना दूत भेजा था जिसका नाम था मान सिंह, जो कि राणा प्रताप से मिलने गया था। तो प्रताप मान सिंह जैसे देशद्रोही कुल कलंक से मिलने में अपना अपमान मानते हैं। ठीक है ना, इसलिए वो उनसे नहीं मिले। तो मान सिंह इस व्यवहार को भांप जाता है और संघर्ष की चुनौती देने लगता है। चुनौती को राणा स्वीकार कर लेते हैं। युद्ध की तैयारियां होने के बाद हल्दी घाटी में घमासान युद्ध होता है। प्रताप मान सिंह को ढूंढते ढूंढते सैनिकों के बीच फंस जाते हैं। चंदावत राणा का राजमुकुट अपने सिर पर रख लेता है और प्रताप की जान बच जाती है। ठीक है ना, तो युद्ध में चंदावत मारा जाता है, जिससे शक्ति सिंह का हृदय पिघल जाता है। वहां पर शक्ति सिंह जो है वो अकबर की तरफ से युद्ध कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि चंदावत मारा गया, वो भी मेरे भाई के लिए, तो शक्ति सिंह जो है खुद सोचने लगा कि वहीं पर वो पराया है और वो मेरे भाई का साथ दे रहा है और मैं अपने भाई का सगा भाई होकर के क्या कर रहा हूँ, राजद्रोह कर रहा हूँ, दूसरे का साथ दे रहा हूँ। तो यहाँ पर शक्ति सिंह का हृदय पिघल जाता है और वो राणा की मदद करते हैं। राणा का चेतक घोड़ा मारा गया था
और वो जा करके राणा से मिल जाते हैं और अपना घोड़ा दे करके राणा को कहते हैं कि तुम चले जाओ, ठीक है ना। जिससे राणा प्रताप जा करके जंगल में रहने लगते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या कि शक्ति सिंह राणा प्रताप से गले मिलते हैं और अपना घोड़ा देकर प्रताप को विदा कर देते हैं, ठीक। अब अगली हेडिंग आप लोग लिखेंगे चतुर्थ अंक यानी चौथा भाग। इसमें लिखेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर स्वयं प्रताप की देशभक्ति और वीरता का लोहा मानता है, ठीक है ना। यानी अकबर भी प्रताप की वीरता से प्रभावित हो गया था हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक है ना। तो अकबर राणा को भारत माता का पूत बताता है और प्रताप के दर्शन करके स्वयं को धन्य मानता है। रोग ग्रसित होने के बाद महाराणा प्रताप का देहांत हो गया था, ठीक है ना। बस इतना आपको लिखना है पूरा सारांश। अब देखिए यहाँ से अगर आप लोगों की इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं, लर्न विथ आरपी लिखें, हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करें। वहां पर मैं इसकी फ्री पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।